में दर्शन मिले तो मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ कालिदास घूमे हैं, जहाँ वाल्मीकि घूमे हैं, वहां पढ़ रहा हूँ। किस भले प्रकाशित हो ना हो पर सबकी कोई कहानी है। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। ये जो हाथ से पढ़ने वाले लोग हैं, मंजीत भाई, आशकरन जी, महेंद्र नबी और दुबे जी, इनको समर्पित करता हूँ। इनका आशीर्वाद मिले और आपकी तालियां मिले। बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा। जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। जिसकी जितनी आंख हंसे है उतनी पीर पुरानी है। गीत सुनाऊंगा आपको, लेकिन गजल के दो चार शेर सुना देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, वसीम बरेलवी साहब बैठे और गजल के सब पारखी लोग बैठे। नई गजल है, हमारे मंच पे लोग कहते हैं नई कविता पढ़ते समय कि कविता की बोहनी कर रहा हूं। ये व्यापार की शर्त है। मैं कहता हूं कि मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं, मैं आपके सदन में समर्पित कर रहा हूं, मैं आपकी पूजा में डाल रहा हूं। अगर आपके पुष्प मिल गए, आपकी तालियों की दुआएं मिल गई, तो इस गजल को आगे भी पढ़ूंगा। मतलब सुन लीजिएगा। अक्सर आपको एयरपोर्ट पर कुछ लोग मिलते हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। आजकल वो सेल्फी बहुत चल गई, पलट के अपना खुद ही लेना। प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी अच्छी खिंचवाई है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अक्सर आप है कि क्या बात है यार, मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो यार, ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एक मुकदमा और 87 हो गए, थोड़ा 13 और हो जाए तो शतक बन जाए, इसमें क्या देखता है। वो तो चली गई जज साहिबा, वरना एक बात और हो जाता। हाँ, तिवारी जी बैठे, चलो वो संज्ञान ले लेंगे। सुओ मोटो भी ले सकते हैं, एक सुओ मोटो होता है इनके। लेकिन अक्सर लोग मिलते हैं आपसे और आपको ज्ञान देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलां करना चाहिए। एक मुझे संगीतकार मिले बनारस में, पिछली 7 पीढ़ियों से वो एक संगीत बजा रहे हैं, टुनटुना टाइप का, टुन 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 करके। पद्मभूषण सब मिल चुका है। मैं कहना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत जीवन है उनका, 3 विवाह कर चुके हैं, जहां से थे वहां करा, फिर अमेरिका में कर लिया, फिर बंबई में कर लिया। मुझसे बोले कि तुम किस चक्कर में पड़ गए, आराम से अपना कविता विता पढ़ो, राज्यसभा जाओ, पुरस्कार लो, सरकार के किस चक्कर में पड़े। तो मैं एक गजल का शेर सुना रहा हूँ, सुनिएगा। और मुझे लगता है नागार्जुन जीने वाले लोग, दिनकर जीने वाले लोग शायद इस गजल के मतलब अपनी तालियां देंगे, अपना प्यार देंगे कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े खुश रहते हैं कि हम ठीक है, हमने सब कमा लिया। ईश्वर की बड़ी कृपा है, सरस्वती की बड़ी कृपा है कि मुझे भी ईश्वर ने बहुत नवाजा, बड़ी तालियां, बड़ा पैसा, सब कुछ दिया। लेकिन अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियां गूंजेंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी भी बिहार का तेजाब जिंदा है। वो जिंदा है जिसे लेकर जेपी सड़क पर उतरते हैं, जिसे लेकर बिहार सड़क पर उतरता है। कहता हूं कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है। और अगली पंक्ति उस सारी पीढ़ी पर जो बड़ी गाड़ियों में घूमती है और टीवी पर प्रवचन पेलती है, फेसबुक पर प्रवचन पेलती है, उनके खिलाफ आपके हाथ उठे दिखाई दें। तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। तालियां कमाई आपकी कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। और जो जवान लड़के बैठे हैं, इनको एक शेर सुना रहा हूं, परम छिचोरत्व से भरा हुआ, इनको बहुत अच्छा लगेगा। इन जैसा ही शेर है, जरा तालियों से उठा देना कि तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कि कबूतर सुनो कबूतरों, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे। सुनिएगा, आपके साथ भी दिक्कत हो रही है कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। और ये शेर सुनिए जरा, ये आत्मविश्वास का शेर है और ये हासिल शेर है। मुझे लगता है डॉक्टर वसीम बरेलवी की दुआएं शेर पर मिलेंगी। ठीक से हो गया है गजल का ये शेर। गजल हमारा अखाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ आजमा रहे हैं हम लोग हिंदी के लोग। तो आपकी दुआएं उठे कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। अब ये शेर आखिरी सुन के अपनी तालियां बजा के मुझे बताइएगा कि इरादा कर लिया गर खुदकुशी का। नवादा वालों, इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का तो खुद की आंख का पानी बहुत है। इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का तो खुद की आंख का पानी बहुत है। आपने गजल भी अच्छे से सुनी। मैं एक गीत आपको सुना रहा हूं जो विशेष रूप से बिहार के लिए।
और मैं इसलिए सुना रहा हूं, पिछले 4 दिन से बड़ी परेशानी में हूं, बड़े दुख में हूं। हमको कहा गया कोरिया में कि इनके आने से पहले हमको भारतीय होने पर अपमान महसूस होता था। हमको लगता था पता नहीं किस जन्मों का पाप है जो हम भारतीय हुए। मैं बताना चाहता हूं कि आज से 2300 साल पहले, आज से 2500 साल पहले भी इस मगध की मिट्टी में पैदा होने का गर्व होता था हमें। हम तब भी गर्वित थे, आज भी गर्व है, हिंदुस्तानी है, इस बात पर हमें फक्र है। तो मैं देसियों को एक गीत सुना रहा हूं। आप सब देसी लोग हैं, मैं भी देसी आदमी हूं। ये मैं बहुत पढ़ता हूँ विदेशों में, आज आपके बीच पढ़ रहा हूँ और आप सबका मन चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप थोड़े थक गए हैं, रात देर हो गई है, आपकी हालत ऐसी हो गई है। वो गन्ने का रस निकालने की मशीन देखिए आप, उसमें पहली बार गन्ना जाता है तो भल 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 करके रस आता है, दूसरी बार में गन्ना पलट के जाता है 2 बना के, और तीसरी बार में जब उसके छींतड़े बिखर जाते हैं तो बीच में नींबू फंसा। तो रस तो ये पी चुके, मैं तो नींबू फंसा रहा था। और आपने तालियां नहीं बजाई तो मशीन में हाथ आ जाएगा, मेरा ध्यान रखना। हाँ, तालियां जरूर चाहिए। तो पंक्तियां सुनिएगा। केशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। आपकी वहां चाहिए मुझे, आगे वाले लोग वहां कर सकते हैं। हम लोग कौन है, अपना परिचय पढ़ रहा हूं। केशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। जैसे मुझे सुना जाता है वैसे सुन लीजिए। आपके दिनकर ने कहा था, मैंने नहीं, आपके बेटे ने कहा था। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। ये नहीं याद होता गूगल से, अपने आप पढ़ना पड़ता है। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं हम, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। ये दिनकर ने कहा था। केशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम कौन है? हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। राम के वंशज हैं हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। अगली पंक्ति में बिहार के बेटे का जिक्र है। अपने ऊपर गर्व करते हो तो पूरा सदन वहां करेगा, कोई खामोश नहीं रहेगा। हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। ये रामवीर के वंशज और आज भी वशिष्ठ नारायण सिंह जैसा बेटा पैदा करते हैं। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, 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 हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। जागरण का महोत्सव पूरा हो जाएगा अगर आप एक वादा मुझसे करें, एक प्रॉमिस करिएगा। मैं इतनी दूर से आया हूं और बहुत दिन बाद आया हूं, पता नहीं पहली बार आया हूं, आगे कब आना हो। एक एक व्यक्ति इस देश राग में शामिल हो जाए, हम तालियों की ताल के साथ इसे गाएं तो हमें लगेगा कि महोत्सव हुआ यहाँ पर देसियों का। मेरे से प्रॉमिस करिए और एक एक आदमी हाथ खोलिए इस बार। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी।
हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम।